सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो जन्म पत्रिका के 8वां स्थान पर यदि कोई ग्रह स्थित हो तो वो हमें क्या तकलीफ़ें दे सकता है, मुसीबतें दे सकता है या हमारे भाग्य में रुकावट डाल सकता है। इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि 8वां घर ऐसा क्यों खराब माना जाता है। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आत्मनिवेदन, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जहां तक हो सके इसको शेयर कीजिए। अधिक विलंब न करते हुए हम आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका के 2 स्थान ऐसे हैं जो कष्टों, दुखों और मुसीबतों को दर्शाते हैं। वो है जन्म पत्रिका का 12वां स्थान और 8वां स्थान। तो आज हम सिर्फ 8वें स्थान के बारे में बात करते हैं कि 8वां स्थान हमें दुख, तकलीफ, मुसीबतें और हमारे दुर्भाग्य को क्यों बढ़ाता है, अचानक क्यों संकट लाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो उसका एक नियम है कि हर भाव अपने भाव से 12वें स्थान को व्यय करता है, यानी कि उसको हानि पहुंचाता है। तो जन्म पत्रिका में 9th हाउस, जिसे हम भाग्य स्थान के नाम से जानते हैं, और 9th से यदि हम 12वां स्थान गिनते हैं जिसमें हानि होती है, वो आता है जन्म पत्रिका का 8वां स्थान। तो 8वां स्थान हमारे दुर्भाग्य को दर्शाता है और हमारे कष्टों को बताता है, तकलीफ़ों को बताता है और यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट जो भी देता है, अनावश्यक परेशानियाँ जो देता है, वो 8वां स्थान देता है। तो 8वें स्थान पर यदि कुछ ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं तो उसके अनुरूप कार्य करें तो आपको सुविधा आ सकती है। लेकिन आज मैं आपको ग्रहों के शुभता के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको सावधान कर रहा हूँ कि यदि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर यह ग्रह स्थित हो तो आप भूल कर भी यह गलती नहीं करें। यदि आप गलती करते हैं तो हो सकता है यह ग्रह आपके जीवन में परेशानियां बढ़ा सकता है, जीवन में संकट ला सकता है, इसलिए आपको बचना बहुत ज़रूरी है। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं जन्म पत्रिका में यदि ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक जिसकी जन्म पत्रिका में 8वें स्थान पर सूर्य स्थित हो तो सूर्य से संबंधित गलती नहीं करें। करना क्या है, सूर्य शासन का कारक माना गया है, राज्य सरकार का कारक माना गया है, उच्च अधिकारियों का कारक माना गया है। तो ऐसे में यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भूल कर भी अपने अधिकारियों से पंगा मोल नहीं लें। यदि आप अधिकारियों से उलझ जाते हैं तो यह सूर्य आपको नौकरी से निकाल सकता है, आपके जीवन में संकट ला सकता है, इसलिए उनको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि कोई नौकरी नहीं करता है लेकिन किसी भी प्रकार से अपना गुजारा कर रहा है तो उसको सरकार से संबंधित अधिकारियों से उलझने की भूल न करें। इसके अलावा यदि आप पर कोई टैक्स जमा करना है, कोई भी सरकारी आदेश आते हैं तो सरकारी आदेश की अवहेलना करने से बचें, बल्कि नियमों का पालन करें। फॉर एग्जांपल, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक ने आपको हाथ दे दिया, ट्रैफिक पुलिस ने, तो नियमों का पालन करें तो आपको परेशानियों से बचा सकता है। दूसरा आता है चंद्रमा। यदि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर यदि चंद्रमा स्थित हो तो अपनी माँ से कभी पंगा मोल नहीं लें, व्यर्थ में विवाद नहीं करें। जहाँ तक कि मैं कहता हूँ, स्त्री समाज में जितनी भी आपके माँ तुल्य स्त्रियाँ हैं उनका सम्मान करें,
कभी भी भूल से उनसे झगड़ा मोल नहीं लें। यदि आप झगड़ा मोल लेते हैं तो ये चंद्रमा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब तीसरे नंबर पर आता है मंगल। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल स्थित हो तो भूलकर भी अपने छोटे भाइयों से पंगा मोल नहीं लें, उनसे व्यर्थ में वाद विवाद नहीं करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी भूमि संबंधी मामले उलझ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें, परेशानियां बढ़ सकती है। इसके अलावा अब हम बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है, इसको हम नपुंसक ग्रह मानते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका में यदि बुध ग्रह आपके स्थित हो तो आपके परिवार में, रिश्ते में जो भी पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग हो, इन लोगों का सम्मान करें। कभी भूलकर भी इन लोगों से, अपने रिश्तेदारों से उलझने का प्रयास नहीं करें। यदि आप उलझ जाते हैं तो आपके जीवन में नई नई परेशानियां बढ़ सकती है, आप संकट में घिर सकते हैं, इसलिए इस गलती से आपको बचना होगा। अब नेक्स्ट पैरा है, गुरु की बात करते हैं। जुपिटर, यदि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर जुपिटर स्थित है तो ऐसे में गुरु स्थित है, तो ऐसे में जो आपके गुरु हैं, जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, भूलकर भी उनसे उलझने का प्रयास नहीं करें। यदि आप इनसे उलझने का प्रयास करते हैं तो गुरु भाग्य का कारक माना गया है। यदि आप गुरु से उलझ जाते हैं तो आपके भाग्य में अनावश्यक परेशानी बढ़ सकती, आपका भाग्य दुर्भाग्य में बढ़ सकता है और यहाँ तक कि आपके संतान पक्ष से कष्ट मिल सकता है। इसलिए जिसके जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर गुरु स्थित है तो भूलकर भी यह गलती नहीं करें। नेक्स्ट आता है शुक्र ग्रह। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह स्थित है तो ऐसे में यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके जो अधिकारी हैं या आपके अधीनस्थ जो कार्य करती हैं महिलाएं, फीमेल वर्ग से पंगा मोल न लें, आप उनसे व्यर्थ में नहीं उलझें। यदि उनसे व्यर्थ में उलझ जाते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी में संकट आ सकता है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं और यदि आप किसी स्त्री वर्ग से उलझ गए तो प्राइवेट जॉब में भी आपको बड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए और धन का अभाव हो सकता है। इसलिए आप शुक्र जिसके अष्टम भाव में स्थित है तो स्त्री वर्ग से भूलकर भी पंगा मोल नहीं ले। अब आता है नेक्स्ट शनि ग्रह। यदि आपकी जन्म पत्रिका में स्थित है, शनि का एक कारक तत्व है और उसका स्थान माना जाता है 8वां स्थान। तो ऐसे में यदि जिसकी जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर शनि स्थित हो तो मजदूर वर्ग से भूलकर भी पंगा मोल नहीं लें। यदि आप मजदूरों से उलझ जाते हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती, जीवन में मुसीबतें आ सकती है। आता है नेक्स्ट राहु। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु स्थित है तो ऐसे में भूलकर भी हरिजन वर्ग, जो निम्न वर्ग होता है हमारे समाज में, जिसको हम हरिजन की उपाधि देते हैं, तो हरिजन वर्ग का कभी भी अपमान नहीं करें, उनसे अपशब्द नहीं बोलें, उनका पंगा मोल नहीं लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु आपको पीड़ित कर सकता है। राहु आपके अचानक परेशानियां ऐसी बढ़ा सकता है कि आप उस परेशानी से निकल नहीं सकते, इसलिए भूलकर भी ये गलती नहीं करें। अब आता है केतु। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर यदि केतु स्थित है तो ऐसे में यदि आपके दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाता है तो भूलकर भी उसका अपमान नहीं करें, निरादर नहीं करें। यदि आप साधु संत पुजारी, यदि किसी धर्म वर्ग से जितने भी जुड़े हुए हैं, इनका अपमान करते हैं, इनसे अपशब्द बोलते हैं, इनसे झगड़ा करते हैं, तो केतु आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ा सकता है। इसलिए जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर इनमें से कोई भी ग्रह हो तो आपको थोड़ा बचकर चलना होगा, सावधानी बरतें। सभी को जय श्री कृष्णा।